जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, एफबी पर और यूट्यूब पर। जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको भी थैंक यू। आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी सारी वीडियोस मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच सब सुन सकते हैं। जी हाँ, वो मेरी ज़िंदगी का सच है जो मेरे साथ होता हुआ है, आया है ससुराल में। और ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जाता था हर चीज़ में, चाहे पड़ोसियों से झगड़ा ले लो, चाहे बहन के साथ जो ट्रेजेडी हो रही है उसमें देख लो, या जो भी कोई चोरियाँ इनके घर में होती थी उस सब में मेरा एलिगेशन लगाया जाता था। मेरे पापा के सम्मान को गिराया जाता था, मेरे सम्मान को गिराया जाता था कि मैं एक देह व्यापार वाली लड़की हूँ, मैं धंधा करती हूँ, मैं ये करती भी आई हूँ, बिफोर मैरिज भी करती आई हूँ और करती भी हूँ। और मेरे को मजबूर किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरकार को खुद अपनी एक जांच बिठाना चाहती हूँ कि मेरी जांच करे। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि अब मुझे जान से भी मार सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी, मेरी बहन को भी, और मेरे पति सचिन बेरी को भी ये जान से मार सकते हैं। कारण ये है कि इनकी प्रॉपर्टी भी हड़पेंगे, और जो मैं इनके राज जान गई हूँ तो ये राज किसी को बता ना दे। अब तक तो ये बहुत डरे हुए तो थे, लेकिन मुझे तंग करते थे, जिस कारण कि मैं डरी। इनके साथ पूरी ज़िंदगी डर डर के काटूँ। मुझे किसी तरह से पड़ोसियों से झगड़ा कराना, बिना कारण ही मेरे कपड़े फड़वा देना, कभी गालियाँ दिलवाना, कभी घर में कुछ करवा देना, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से पंगे करवाती रहती थी मैं, रूमा बेरी जी, राहुल बेरी जी और अंजू बेरी जी। तो मैं आपको अपना ज़िंदगी का सच बताकर मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जान का खतरा भी है हम तीनों को, ताकि इनको आसानी से प्रॉपर्टी मिल जाए। हालांकि हम लोग ऐसा करके भी नहीं जा रहे हैं कि इनके हाथ की प्रॉपर्टी लगे, ठीक, उसके बावजूद भी फिर भी ये मुझे जान से मार सकते हैं। मैं आगे आपको और अपनी ज़िंदगी का सच बता रही हूँ। अभी आपने कुछ वीडियोस मेरी सुनी होंगी कि मैं भाई की शादी के पास से आई थी, तो मैंने पहला सीन अपने बेडरूम में देखा कि हाँ भाई मेरे बेडरूम में देह व्यापार चल रहा था, जिसका रूम रेंट 2000 था। अब ये उस हिसाब से ये इनसिक्योर होगी, रोज़ उस बात को लिए लड़ाई होती थी, कोई ना कोई इशू। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन ये मेरे साथ हंसी हो। ये कोई ना कोई दिन मुझे रुलाती थी, रोज़ रुलाती थी। मुझे चाय के साथ बिस्कुट नमकीन भी नहीं देती थी, क्योंकि किचन में इनके यहाँ इतना सामान था ही नहीं, ये अमीर लोग हैं। किचन में मुश्किल से 4 प्लेट थी, जिसके कि अगर कोई 5वां बंदा आ जाए तो मैं 5वें बंदे को खाना नहीं खिला सकती थी, या तो मैं प्लेट खाली होने का वेट करूं। इस तरह से ये मेरे को परेशान करती थी। बर्तन ही नहीं थे, और जो मैं अपने दहेज के बर्तन लेके आई थी तब इसने मुझे बोला नहीं नहीं भाई अपने बर्तन नहीं खोलने अभी, नहीं तो तू तो इसका मतलब तो चाहती है कि भाई हम अलग हो जाएं, तू अपने पैक कर ले बर्तन। इसने मुझे पहले ये बोला। मैंने बर्तन नहीं खोले थे, मैं अपने दहेज में काफ़ी बर्तन लाई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरियाँ लाई थी, वो सब मैंने अपनी दीवान में बंद की हुई थी। अब मैंने जब ये बताया था कि ये इस तरह से परेशान करती आई है, तो इसने क्या किया, अच्छा फिर जब मैं भाई की शादी से आ गई, सारा 2-3 दिन तक क्लेश चलता रहा, तो इसने मुझे बोला कि एक काम कर, जो हमने तेरे को जेवर चढ़ाए थे ना, तो वो मेरे को दे दे, और अपनी मम्मी की भी दे दे, क्योंकि देख यहाँ पे ना कोठियों में ना चोरी हो जाती है। तू तो मोहल्ले से रही है, मोहल्ले में चोरी तो कभी होती नहीं है, यहाँ पे ना कॉलोनियों में चोरी हो जाती है, तो तू जेवर कहाँ संभाल पाएगी। अब तो तू भाई की शादी से भी आ गई है, सब चीज़ आ गई है, तो तू एक काम कर, तू हमारे को जेवर दे दे। तो मैं भाई की शादी में जेवर नहीं लेके गई थी। जी हाँ, मैंने भाई की शादी में बहुत कम जेवर पहने थे, क्योंकि रात की शादी थी होटल गंगा रिवेरा में। तो मुझे ये भी डर था कि मैं इतना सारा गोल्ड पहन के जाऊंगी, और अगर किसी छीना पट्टी रास्ते में हो गई तो मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। तो मैंने मुश्किल से 2-4 गोल्ड पहना होगा, जो मेरे पास आज भी है। उसके बाद जब इनने मुझे कहा कि वो गोल्ड दे दे और मैं अपनी अलमारी में रख लूँगी, तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि भाई अगर चोर आएगा तो क्या चोर को यही पता होता है कि बहू की अलमारी में ही सोना रखा है? अगर उन्हें चोरी करनी है तो वो तो आपकी अलमारी से भी कर लेगा ना। इन्हें फिर इशू बना दिया, लड़ने लगी, कह रही वो तो हमारे जेवर है, ये तो वो जेवर है, तू तो लालची है। बहू का तो फ़र्ज़ होता है कि सास का कहना माने। अपने आप को तू बहुत बहुत समझ रही है, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे से भी बड़ी हो गई है, तू अब सोना भी संभालने लग गई है। ये सब इन्होंने मुझसे बहस करी। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चल फिर एक काम करती हूँ, दे ही देती हूँ, है तो इसी के ही ना, इट मीन्स बनाए तो इन्होंने ही है। तो जब मैंने अपनी अलमारी से सोना निकालना, लॉकर से निकालना
सोचा कि चलो देती हूँ। मैंने कहा ले लो, चलो फिर जब कल खोएगा तो आप जिम्मेदार है फिर इसकी। तो कह रही वही तो मैं कह रही हूँ, अगर कल तेरे हाथ से खो गया तो देख फिर काका तेरे पे चिल्लाएगा कि लाखों का सोना था और तूने सारा दे दिया। ठीक है, तो मेरे को दे दे बेटा। मैंने कहा ठीक है ले लो। मैंने जब अलमारी खोली तो उसमें सोना नहीं था। जी हाँ, ये जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें सोना नहीं था। मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई, मैं डर गई, मैं चुप हो गई। बोली ला दे, दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा मम्मी अलमारी में सोना नहीं है। अब इसने कर दिया पंगा। फिर इनने मेरी सारी अलमारी खाली करवाई, मेरी अटैचियाँ खाली करवाई, मेरा दीवान खाली करवाया, डबल बेड वो जिसमें उसमें जो मैंने सारी क्रॉकरी सब चीज़ मैंने भर के रखा हुआ था सामान, वो सारा बाहर निकलवाया इसने कि तूने तो यहाँ छुपा दिया होगा, तूने तो वहाँ छुपा दिया होगा। ये मेरे से खूब लड़ी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं सोना लेके गई नहीं हूँ। नहीं, तू तो अपनी माँ को दिया ही होगी, बहुएं तो यही करती है। देखो अब मैं यहाँ से ये भी कहूँ कि कुछ बहुएं ऐसी करती होंगी तो ये सीरियल में से देख करके सीखती रही, गोपी वाले सीरियल से। और लेकिन कुछ बहुएं करती होंगी जो अपनी माँ को दे देती हैं। मैं अपनी बीमार माँ को क्या सोना दे के आऊँगी? इनने मुझ पर एलिगेशन लगा दिया कि तू तो बेच के खा गई। इनका भी सोना था उसमें और मेरा भी सोना था मायके का। मेरा 5 लाख का सोना था मायके का, जिसमें मेरी चैन सेट थी, मेरे पेंडल सेट वाले थे, मेरा नेकलेस सेट था, मेरी अंगूठियाँ थी, जो मेरी बिफोर मैरिज की भी अंगूठियाँ थी वो भी मेरी उसी में थी। मेरे हस्बैंड की रिंग थी एंगेजमेंट की जो मैंने चढ़ाई, मेरी एक डायमंड की रिंग थी। इसने वो सारा और अपना जो इसका सेट जो इनने मुझे एंगेजमेंट पे चढ़ाया था वो, और जो मेरा एक मंगलसूत्र था, जी हाँ इनने मंगलसूत्र तक मेरा इसने चुरा लिया था। और इसने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया कि तू अपनी माँ को दिया ही। मैं सारा दिन रोती रही, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तब मेरे पे पति भी चिल्लाया, पति ने भी बहुत बोला तू तो लापरवाही है, बाहर फालतू में लोग कहते हैं तू जिम्मेदार है, तू कहाँ रख के आई। खूब लड़ाइयाँ बजी, खूब बजी। आप समझ सकते हैं कितनी बजी होगी। मेरे को समझ नहीं आया कि अलमारी में से चोरी भी नहीं हुई, मतलब कोई वो भी नहीं हुआ। इट मीन्स या तो लॉकर टूटे हुए होते अलमारी के, क्योंकि मेरी अलमारी के लॉकर बहुत मजबूत थे। मैंने स्पेशल ऑर्डर पे वो सहारनपुर से अलमारी बनवाई थी और गोदरेज के मजबूत लॉकर लगवाए थे मैंने, कि उसको काफ़ी मेहनत लगती है उस लॉकर को तोड़ने में। तो अभी मेरे को कहीं से लगा नहीं, नामो निशान नहीं लगा कि कोई चोर आ गया होगा। मुझे समझ नहीं आया, मैं एंग्जाइटी में बैठी रही। अब देखो मेंटल हैरेसमेंट तो यहीं से हुआ ना। मैं सोचती रही गया कहाँ, रोती रही, कलपती रही आत्मा, नुकसान हो गया, मेरा भी हो गया, इनका भी हो गया। इन्होंने मुझे खूब, मेरे घर में काफ़ी क्लेश चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सच्चाई कहाँ से खुली कि ये मैं जब शादी पे गई थी तो इसने पीछे ताले वाले को बुलाया। जी हाँ, आप भी सावधान हो जाइए सारी लड़कियां और बहुएं कि ये भी ऐसी सासें भी होती हैं। इसने मेरी एब्सेंट में इसने ताले वाले को बुलाया और डुप्लीकेट चाबी बना करके इसने मेरे लॉकर से चोरी कर लिए थे सारे जेवर। और इसने मेरी बीच वाली जो भाभी है उनका भी सारा जेवर छीन रखा है। चाहो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन वो डर के मारे शायद बोले ना। भैया बोल सकते हैं, क्योंकि भैया को ये बहुत दुख है, गौरव भैया को, कि उनकी वाइफ के भी जेवर मम्मी ने बेच दिए थे। आप पता कर सकते हैं, वो खड़खड़ी में रहते हैं। तो मेरे जब जेवर चोरी हो गए, मुझे यहाँ से कहानी पता चली कि भाई कैसे पता चला। अब आप सोचे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि चाबी बन जाती है ऐसे। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे होता है। मेरा मन बहुत भारी है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये भी कई दिन तक तो यही चलता रहा कि कलेश बिना कारण कि जेवर चोरी हो गए। मैंने कहा कि मैं भरपाई कर देती हूँ, आपकी भरपाई कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, छोड़ रहने दे, कोई बात नहीं, अब खो गया, अब तू बता भी नहीं रही है, मम्मी है कह रही है, तो अपनी माँ के पास छोड़ाई कि लड़कियाँ तो करती हैं ऐसे। अच्छा, ये दोनों दुकान पे बैठते थे, अब इन दोनों की क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी मुझे नहीं पता। एलिगेशन मेरे पे लगा रहा। मैंने उस वक्त इनको एफडीआर तोड़ के दी। जी हाँ, वो उसका सबूत भी है मेरे पास, पीएनबी बैंक का। मैंने इनको फिर एफडीआर तोड़ के इनको भुगतान दिया था मम्मी को।
3 लाख एक दिए, 2 लाख एक दिए, उसका सबूत है मेरे पास। जबकि बैंक वाले भैया भी सोच रहे थे कि इतना पैसा ये तोड़ क्यों रही है। मैं आपको क्या बताऊं, ये नुकसान जब मैं याद करती हूँ तो मेरा मन करता है मैं जोर जोर से रोऊं। फिर क्या हुआ कि मुझे पता नहीं लगा चोरी हुई कैसे। अब देखो, आप पकड़ो यहाँ से चैन। मैं एक दिन जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुई, मेरा मन भारी हो रहा था, तो ये दुकान तो जाती है डेली, दुकान पे चली गई। तो मैं ताला लगा के बड़ी भाभी के पास चली गई, अंजू बेरी के घर। मैंने कहा भाभी मेरे ना जेवर चोरी हो गए। मैं बहुत रोई उसके घर में बैठकर। मैंने कहा और लेकिन अलमारी भी नहीं टूटी हुई। तब इसने मुझे बताया कि तेरे जेवर चोरी नहीं हुए हैं, इस बुढ़िया ने, इस रोमा बेरी ने चुराए हैं। मैंने कहा नहीं, कैसे चुरा लेगी, चाबी तो मेरे पास थी, चाबी तो मैं ले गई थी सारी अपने घर पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अलमारी अलग थी कपड़ों की, और उनके पास भी 2-4 ही कपड़े थे, ज़्यादा तो थे नहीं। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं था कि भाई मेरे हस्बैंड अलमारी खोलेंगे तो मैं उनको चाबी दे के जाऊँ। मैंने कहा भाभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो हुआ कि मेरे पापा के भी जेवर चोरी हो गए और इसके भी चोरी हो गए, और ये मेरे से बहुत रोज़ लड़ रही है। मेरे पापा के पैसों से चोरी जो हो गए, मैं उसके लिए तो सहन कर रही हूँ, चलो कोई नहीं, मेरा ही था अपना नुकसान। लेकिन इसने अपने जेवर पे इतना लड़ रही है कि भाई लाके दे, भरपाई कर हमें। काका जी तो नहीं बोल रहे हैं मुझे इतना। काका जी ने कहा ठीक है यार, हो गया नुकसान, मैं सीजन आ रहा है कमा के दे दूंगा, तेरे से ये चीज़ नहीं संभलती है, और मैं तेरे को आगे क्या और जेवर बना के दूंगा जब तू इतनी लापरवाही है। तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही आपके सामने। फिर इन्होंने, मेरे को बड़ी भाभी ने कहा कि ये इसने चोरी करी है। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोली कि इसके घर में ताले वाला गया था, ठीक है। इसने मुझे कहा था कि एक काम करियो अंजू, कोई ताला चाबी वाला जा रहा हो ना तो तू मेरे को मेरे घर पे भेज दियो, मेरे ना घर में ना लॉकर ख़राब हो गए, तो मेरे को अपने लॉकर सही करवाने, कई बेकार में ईशा चोरी कर ले देख। तो कह रही मैंने तो इस चक्कर में भेजा था। लॉकर वाला मैंने तो सामने पत्रकार अंकल जो रहते हैं, आंटी और अंकल, इनसे पूछा। मैंने कहा अंकल, पत्रकार अंकल से कहा कि कोई ताले वाला हो तो भिजवा देना भाई, हमने चाबियाँ बनवानी है। तो उन्होंने, अंकल ने भिजवा दिया। अंकल ने भिजवाया तो मैंने मम्मी के घर ले गई थी, मैं खुद ले गई थी मम्मी के घर में ताले वाले को, और वहाँ पे बोला कि तू जा अंजू, मैं ताला बनवा लूँगी, ठीक है। तो और कह रही फिर मेरे भी घर में काम था, बच्चों को खाना बना के देना था, मैं तो ताले वाले को छोड़ के आ गई थी। पर इसने, बुढ़िया ने, इसने तेरी अलमारी की चाबी बनवा ली है। और ये बात मुझे मम्मी ने खुद बताई है बाद में कि भाई अभी तो चाबी बन गई थी। मैंने फिर ताले वाले से भी पूछा था, मैंने कहा भैया हो गया? तो कह रहे हैं कि उस चाबी वाले ने ये बोला कि भाई इसने ना मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, इसने ना वो लॉकर की चाबियाँ बनवाई है। तो मेरे को देखो, मैंने बोले इसको 400 रुपये देने, इसने मुझे दिए 250 रुपये, ठीक। अब तो ऐसे इन दोनों की कुछ आपस में बात हुई, भाभी और ताले वाले की। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी है, थोड़ा माल भाव क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करना ये ज़्यादा करती है। तो बोला कि बताओ मैंने इतनी मेहनत करी है और यूँ कह रही है चाबी खो गई, उसकी कोई नई अलमारी थी। तो अब अंजू भाभी को शक हुआ कि मम्मी की तो पुरानी अलमारी है, नई अलमारी तो ईशा की है। तो फिर उनने, अंजू भाभी ने पूछा भैया कौन से वाले रूम में गए थे? 2 रूम थे ना, कि वो कौन से वाले रूम में गए थे? कि इस वाले रूम में गए थे, इस वाले रूम में गए थे। तो उनने बोला कि कोई नया सामान लग रहा था, जैसे कोई नया वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी था, मैंने ड्रेसिंग टेबल पे वहाँ पर पानी पी कर के रखा है। तो ये अच्छा, मम्मी के यहाँ ड्रेसिंग टेबल नहीं था, मम्मी के रूम में, मेरे रूम में ड्रेसिंग टेबल था। तो अंजू भाभी ने दिमाग लगा लिया कि उस कमरे की चाबी बन रही थी। बोला कि हाँ उसकी वो अलमारी की चाबी खो गई थी, बोल रही थी इसमें जेवर पड़ा है, मुझे निकालना है, कहीं शादी में जाना है, आज तो वो निकल ही नहीं रहा है, मतलब वो चाबी खो गई है भैया, अब जेवर इसमें है, मुझे शादी में भी जाना है। तो इस तरह से कुछ बातें इनकी आपस में हुई। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को भाभी ने बोला कि देख ये चाबी बनवा चुकी है तेरी, और तू तेरे जेवर इसी ने उठाए, क्योंकि इसने हेमा के उठाए थे, इसने हेमा के उठाए थे, इसने चोरी कर ली इसका मतलब पक्का, तू जा, मेरा नाम मत लियो। मैंने कहा ठीक है।
फिर मैं रोई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। मेरे हस्बैंड भी उस वक्त ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे मेरे ऊपर, बिलीव नहीं, इनको ये था कि मैं अपनी माँ को गई। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे आपको तो पता है मैं मुँह पे बोलती हूँ, फिर मैं रोई, खूब रोई घर में। मैं फिर मैंने बोल ही दिया, मैंने कहा मम्मी आपको अपने जेवर लेने थे ना तो आप मुझसे ऐसे ले लेती, मैं ऐसी दे देती, भैया तुम्हारा ही तो था, मेरे अपने पापा के तो नहीं देती। तो आपने चाबी बनवाई मेरी अलमारी की, और उसके बाद आपने वो चाबी खोल करके मेरे सारे जेवर चोरी करे, और फिर आपने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया कि मैं अपनी माँ को दिया ही, तुम भूखे नंगे घर से हो, तेरी माँ को ज़रूरत थी और तूने वो सारे जेवर वहाँ पे जाके अपनी माँ के पास छुपा दिए। मैंने कहा जो मेरी मम्मी खुद अपना जेवर नहीं संभाल पाती, मैं इतने जेवर उनको दे के आ जाती हूँ बीमार माँ को। और ये खूब फिर इसने कहा कि हाँ मैंने करी चोरी, करी, बता बता, चल तू एक काम कर, अब पुलिस को बुला ले, आज देखा जाएगा, बुला पुलिस को। और इसने चाबी भी दिखाई मुझे, कह रही है देख देख, और मेरे कमरे में कह रही, इनने मेरी अलमारी में भी चाबी लगा के दिखाई, और वो लॉकर खुल गए सारे। कह रही ले और बता बता, 250 रुपये दिए मैंने, 250 रुपये, ला मेरे 250 रुपये दे, ला 250 रुपये दे, मेरा तो काम हो गया ना, मैंने तो तेरी चाबी बना ली, अब मेरे 250 रुपये वापस कर दूँ। तेरी अलमारी खोलने के लिए जब तू मेरे को पहले ही दे देती हाथ में जेवर, तो मुझे ये करना पड़ता, चोरी करना भी तूने सिखाया मुझे, तूने तेरी वजह से मजबूर हुई हूँ मैं, तू मुझे सामने से दे देती जेवर, तूने दिए नहीं, तूने तो रख लिए, तू तो रानी बन रही है यहाँ पे। तो मैंने तो चाबी बनवा के, मुझसे मत उलझियो, तू जहाँ ईशा, जहाँ पे तेरी मोड़ ख़त्म होते हैं ना चलते हुए, वहाँ मोड़ से रूमा चलती है आगे। तूने सोचा कि मैं तो अलमारी में रख लूँगी तो तू किसी को जेवर नहीं देगी, लेकिन मैंने सारे काम कर लिए। जब तू निकाल ले घर पे भी तुझे मिलेंगे नहीं, है घर पे पर तुझे मिलेंगे नहीं, मैं ऐसी जगह रखती हूँ, समझ गई। और ये ले चाबी, चाहिए तो ये रखनी है तो। मैंने कहा क्या करूँगी डुप्लीकेट चाबी, मेरे पास तो अपनी ओरिजिनल चाबी मेरे पास है। मैं इतना रोई, तब मेरे पति को पता चला कि मेरी सास ने चोरी कर लिए सारे जेवर। जी हाँ, इन्होंने मेरे खुद के मायके के भी जेवर ले लिए और अपने वाले भी जेवर ले लिए जो इन्होंने चढ़ाए थे, जिसके पैसे हमने अंकुश ज्वेलर वाले को शादी के एक साल बाद हमने वहाँ भरपाई करी है, क्योंकि अंकुश ज्वेलर्स वाले को नहीं पता था कि इनके घर में क्या हुआ, क्या चल रहा है सास बहू में। उसको तो ये पता था ना कि सचिन बेरी अपनी बीवी के लिए शादी पे जेवर बनवाए थे इसने, तो ये तो आधा पेमेंट दिया थे, आधा रुका हुआ था। अब वो तो रोज़ फ़ोन करे, वो भी यही फ़ोन करवाए उन अंकल को कि काके से पैसे ले लो, काके से पैसे ले लो। बहुत रोज़ कलेश होता था कि भैया काके से पैसे ले लो, हमारे घर में जीना हराम हो गया। उधर से सुनार भी बोल रहा है पैसे दो, उधर से ये कह रही है कि मैं, अच्छा जब इनने कहा ना कि हाँ मैंने चुराए, उससे पहले मैं इसको पेमेंट दे चुकी थी, इससे पहले मैं इसको पेमेंट दे चुकी थी। फिर मैंने कहा आप एक काम करो, जो मैंने पेमेंट दिया है ना एफडी तोड़वा के, आप वो दे दो, मैं अंकुश ज्वेलर्स को दूँगी। कह रही कौन सा पेमेंट, कब दिया, कब दिया? तब इन्होंने भी बोला कि दिया तो था तुम्हारे को, तुम कैसी बात हो, तुम तो बिल्कुल ही लालची हो, हद ही पार कर दी। कह रही रे लौंडा भी बोलने लग गया, अरे लौंडा भी बोलने लग गया, अरे माँ बुरी लगती है भैया, जैसे इसको अपनी माँ बुरी लगती थी, देख इसको भी अपनी माँ बुरी लगती थी ईशा को, अब तुझे भी यही सिखा रही है कि माँ से लड़, मेरे आगे लड़ेगा ना, अभी खाली कर, अभी खाली कर, निकल अभी। अब हम कहाँ जाते, मायके में मम्मी जाने नहीं देती थी, पैसा था नहीं हाथ में, कहाँ हम किराए पे रहते, कैसे किराया देते, तू सड़क पे सो। इतनी इनकी बेइज्जती करती थी। फिर मैंने कहा बोलने दो, कोई बात नहीं, नुकसान है, भगवान भर देगा अपना आप। इस तरह से इसे टॉर्चर किया। फिर हम ज्वालापुर अंकल ज्वेलर्स अंकल को मिल के आए, उनको तो मतलब नहीं था ना, क्योंकि वो तो आप समझ सकते हैं रूमा बेरी जी क्या थी अपनी जवानी की, उनको भी मतलब नहीं था। उन्होंने कहा पैसे दे दो बस हमें। तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा और, मैं आपको पूरा करूँगी, ठीक है आप, लेकिन रोज़ फ़ोन मत करना। मेरे हस्बैंड को भी दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत क्या, डिप्रेशन तो होता है ना, बंदा परेशान होता है। हम आपका पक्का दे देंगे। हमने वो भी उतारा, हमने वो भी पैसा उतारा वहाँ पर अंकुश ज्वेलर्स पे, सारे पैसे वहाँ पे हमारे 2,75,000 रुके हुए थे, वो पूरे करे। इधर से मम्मी को मैंने 5 लाख रुपया दिया, जो ये कह रही थी हमारे जेवर थे भाई, उसमें गोल्ड की रिंग थी, सेट था, मंगलसूत्र था और डायमंड की रिंग थी, वो सब इसने चोरी भी कर ली और मुझसे 5 लाख रुपए भी ले लिए इसने।
अब आया मेरे पापा का जेवर, वो भी मेरा इतना जेवर था, वो भी सब लेगी। मेरे कंगन, मेरी अंगूठी, मेरे हस्बैंड की रिंग, सेरेमनी की रिंग, मेरी चैन, मेरे टॉपर्स, मेरी शादी से पहले की जो 2-3 रिंग थी मेरी, वो भी इसने ले ली। वो सारा इसने मेरा ले लिया था। और उसके बाद इसने हमें इतना टॉर्चर किया। जी हाँ, ये चोरी भी करती है। और तो जैसे इसने मेरी अलमारियों की चाबी बनाई है, ऐसी ही ये चाबी किराएदारों की भी बनाती है। किराएदारों की भी बनाती है। अगर कोई किराया टाइम पे नहीं देता है तो उसका लॉक खोल करके देखो चाबी कितने की बन रही है, 200 रुपये की आराम से बन जाती है। 100-200 में आराम से ताले वाला आ जाता है और वो बना के चला जाता है। वो उनका ताला खोल करके भी उनके घर से भी ये कुछ ना कुछ सामान कवर कर लेती है उन पैसों को, कि भाई अगर इन्हें 5,000 रेंट नहीं दिया तो उनके घर से भी कुछ चोरी करके और फिर ताला लगा के शरीफ बन जाती है। ये कुछ किराएदारों की चोरियाँ हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि ये चोरी भी करती है। डुप्लीकेट चाबी बनाई इसने, मेरा इतना बड़ा जो नुकसान किया, जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। इसने मेरे साथ जो इतनी बड़ी गद्दारी करी, मेरा घर छोड़ने के कारण बहुत सारे बने हैं, वरना मैं इस औरत की बहुत सेवा करती मैं इसकी। जब मैं अपनी पागल माँ की, बीमार माँ की मैं सेवा कर सकती हूँ, अपनी दादी की सेवा कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपनी सास की नहीं करती? क्या मैं अपने एक पति की माँ की नहीं करती? मैं ज़रूर करती। लेकिन मुझे घर छोड़ने पे इनने मजबूर किया, क्योंकि इसका देह व्यापार नहीं चल रहा था मेरे सामने। ये एक बार में मेरे सामने सिर्फ एक ही बार को बुलाती थी। इसको सारा दिन हर घंटे में कोई ना कोई चाहिए होता था, जिसमें ये रोज़ की अर्निंग 10,000 करती थी। लेकिन इसको इनसिक्योरिटी हो गई कि बहू सबको राज बता दे कि मेरे, तो कर नहीं पा रही थी। तो इसने सारा वो कवर करा मेरा जेवर चुरा के, कि मैंने इतने 1 महीने से नुकसान खाया है, मैंने तो ले लिया, तेरे को दम हो तो तू पुलिस को बुला ले। और मैं अभी बुलाती हूँ राहुल को। हमेशा ये राहुल भैया की मुझे धमकी देती आई हमेशा। और ये जो इसकी वाइफ थी वो भी बहुत चुगली करती थी। उसने तुरंत बता दिया, मम्मी ये ना पूछने आई थी मेरे जेवर चोरी हो गए और कितने करे। तो मैंने तो कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा पता नहीं भैया, तुम्हारे घर का मामला है, हमें तो पता नहीं, मैं तो यहाँ रहती हूँ। अच्छा, मैं इस पर तो इल्ज़ाम लगा नहीं सकती थी कि चाबी बना करके ये खुद निकाल लेगी, क्योंकि क्रीम वाला इशू भी इनने ऐसे बनाया था। मैं कहा क्रीम में तो ये बेचारी निर्दोष रही, तो अब ये जेवर कैसे चुराएगी, चाबी कैसे बनाएगी? ये चलता रहा। लेकिन इसलिए ये हमेशा कान भर देती थी, मम्मी ये यहाँ पर आई है। तो ये भी चुगली बहुत करती थी। फिर मम्मी आती थी, फिर मम्मी मेरे से खूब लड़ती थी, खूब, कि तू वहाँ क्यों गई, हम तो उससे मतलब नहीं रखते, मतलब भी नहीं रखते, वहाँ क्यों गई। सारी वो बात भी कर रही है, फ़ोन पे भी चलने लगे रहते थे। उनके लिए खाने पीने का सामान खड़खड़ी से आता भी था। बहुत कंफ्यूज कर रखा था इन लोगों ने मुझे। इसलिए मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। चोरी वाली बात भी मेरी बहन को भी नहीं पता। मैं आज अपना दर्द शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं घर पे बताऊँगी तो मेरी मम्मी को भी डिप्रेशन हो जाएगा, और मेरे पति और मुझे ही पता है। जो हाँ, बाद में मेरे पति ने मुझे बहुत जेवर बना के दिए, उन्होंने मुझे कवर किया। उन्होंने मुझे फिर अपनी दिन रात मेहनत करी ट्रेवल्स के काम में, उन्होंने मुझे बहुत जेवर भी बना के दिए। जो इन्होंने मेरे कहा कि ये सोच ले ये तेरे पापा के जेवर थे, वो कवर इन्होंने कराया मुझे। अब आकर के ये 2015 के बाद आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको इनकी, रूमा बेरी जी की एक एक हरकत बताऊंगी कि इन्होंने मुझे किस तरह से टॉर्चर किया, जो मैं मजबूर हुई। मैं अपना घर ससुराल छोड़ के आई, और जहाँ से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरे हिस्से में कोई 1 रुपया नहीं है ससुराल का। मैंने जो भी अपने में रह रही हूँ, वो मेरे पति की, मेरा पापा का आशीर्वाद, इसकी कमाई में मैं यहाँ पे रह रही हूँ। बस, धन्यवाद।